नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा और आप लोग अच्छी तरीके से पिछले क्लास को रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास को देख रहे होंगे, यही मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो क्लास नंबर 2 में हम लोग देखे थे प्रकाश का अपवर्तन और उसकी व्याख्या करे थे, किरण आरेख को पढ़े थे और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को देखे थे और स्नेल के लॉ को देखे थे। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास थर्ड और ये अपना चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन। उसमें अपने लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेंस। लेंस का क्या नाम है? लेंस। ठीक है बच्चों, तो पिछली चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन और उसमें पढ़े थे दर्पण, ठीक। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस, ठीक। तो लेंस क्या होता है? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है, ठीक है ना। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का, देख लेते हैं ये वाला लाइन दिख रहा है या नहीं कैमरा में। लेंस, हाँ सही है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। सतहों से घिरा रहता है, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? लेंस। मतलब दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे कि मतलब ये इस प्रकार से है, एक साइड क्या कर दिए थे? पेंट कर दिए थे, है कि नहीं। तो यही क्या हो गया था? दर्पण। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों साइड मतलब पारदर्शी ही होता है। दोनों साइड क्या होता है? पारदर्शी ही होता है। तो इसी प्रकार के टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस, ठीक है बच्चों। तो मतलब इसमें दो ज्यामितीय सतह होता है जो कैसा होता है? पारदर्शी होता है, ठीक है ना। लेंस के प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं? लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है उत्तल लेंस। एक क्या होता है? उत्तल लेंस, ठीक है ना। और एक क्या होता है? अवतल लेंस। एक क्या होता है? अवतल लेंस। तो इसका अंग्रेजी होता है कन्वेक्स और इसका अंग्रेजी क्या होता है? कॉनकेव, ठीक है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा अपने लोग देख लेते हैं। उत्तल लेंस किसको कहता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद मिटा करके हम परिभाषा लिखते हैं। लिख लिए, ठीक है। चलिए उत्तल लेंस देखते हैं। पहले फोटो देख लेते हैं, उसके बाद इसके परिभाषा को देखेंगे, है कि नहीं। पहले फोटो देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये होता है उत्तल लेंस। ये क्या होता है? उत्तल लेंस। नीचे दिख रहा है, हाँ। ये क्या होता है? उत्तल लेंस। मतलब यहाँ तक अपने को लिखना है। ये क्या होता है? उत्तल लेंस, ठीक। तो उत्तल लेंस देखिए, ये बीच वाला भाग है। बीच वाला भाग कैसा दिख रहा है? मोटा दिख रहा है। और ये देखिए कॉर्नर वाला भाग है, और ये कॉर्नर वाला भाग कैसा दिख रहा है? पतला दिख रहा है। तो इसका परिभाषा हम ये बना सकते हैं कि ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा हो तथा किनारे वाला भाग पतला हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। समझ में आ रहा है ना। ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा, जिसका बीच वाला भाग मोटा तथा किनारे वाला भाग पतला, तथा किनारे वाला भाग पतला हो तथा किनारे वाला भाग पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है।
उत्तल लेंस कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में? यही किसका फोटो हो गया? उत्तल लेंस का। ये किसका हो गया? उत्तल लेंस। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, अवतल लेंस। क्या देखते हैं? अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, चलिए भाई दूसरा नंबर क्या है? अवतल लेंस। देखते हैं, मजे में देखते हैं, आराम से देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अभी तक डाउट्स नहीं आया होगा, क्योंकि हम हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी क्या कर रहे हैं? क्लियर कर रहे हैं। देखिए, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। इस प्रकार का जो लेंस होगा उसे क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। उसे ही क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। तो देखिए, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि बीच वाला भाग क्या है? मज़ा नहीं आया, ये गलत हो गया। हाँ, ये वाला थोड़ा सही लग रहा है कि नहीं? इसमें देखिए आपको क्या लग रहा है कि बीच वाला भाग क्या है? पतला है, और किनारे वाला भाग क्या है? मोटा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला, जिसका बीच वाला भाग पतला तथा किनारे वाला भाग मोटा, हो। देखिए ना, बीच वाला पतला है, किनारे वाला भाग क्या है? मोटा है, मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है राजा? अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब ना अपने लोग बढ़ते हैं, एक कुछ छोटा सा टर्म है, इसमें उत्तल लेंस के प्रकार को पढ़ेंगे और अवतल लेंस के प्रकार को पढ़ेंगे। एक दो लाइन में ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, बाइकॉन्वेक्सो मतलब द्वितलीय, प्लेनो कॉन्वेक्सो मतलब समतलोत्तल, और एक होता है अवतलोत्तल मतलब दोनों ओर उत्तल हो, एक और समतल हो, एक और उत्तल हो, एक और अवतल हो, एक और उत्तल हो। उसको देख लेते हैं ना, डायग्राम से देखेंगे, बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब देखते हैं उत्तल तथा अवतल लेंस के प्रकार। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं लेंस के प्रकार। ठीक, तो लेंस के प्रकार में ना हम लोग देख लिए 2 लेंस प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला होता है उभयोत्तल लेंस। ठीक, ये कुछ बोलने में ना मतलब थोड़ा सा बोलने में और सुनने में अजीबोगरीब लिख रहा था, इसलिए पहले इसको लिख लिए। ठीक ना, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। उभयोत्तल मतलब बाइकॉन्वेक्स मतलब ऐसा लेंस जिसका दोनों ओर उत्तल हो। दोनों ओर क्या हो? उत्तल हो, मतलब इस साइड भी उत्तल हो और इस साइड भी उत्तल हो, उसी को क्या बोल देंगे? उभयोत्तल लेंस। ठीक, इसको तो पहले देख लिए थे। समतलोत्तल मतलब समतल और उत्तल, मतलब ऐसा लेंस जिसका एक भाग समतल हो और दूसरा भाग क्या हो? उत्तल हो, उसे ही हम लोग क्या बोल देंगे? समतलोत्तल। ठीक, अवतलोत्तल का क्या मतलब होता है कि ऐसा लेंस जिसका एक भाग उत्तल हो, ऐसा लेंस जिसका एक भाग उत्तल हो। ठीक है ना, ऐसा लेंस जिसका एक भाग उत्तल हो और दूसरा भाग अवतल हो। देखिए, ये वाला भाग अवतल और ये वाला भाग उत्तल। समझ में आ रहा है ना? तो इसी को हम लोग कौन सा बोल दिए? अवतलोत्तल लेंस, मतलब अवतल जोड़ उत्तल। ठीक है ना, समतलोत्तल समतल जोड़ उत्तल, उभयोत्तल मतलब दोनों ओर उत्तल। समझ में आ गया? उसी तरह यहाँ पे उभयावतल क्या है? उभयावतल मतलब दोनों ओर कैसा हो जाए? अवतल ही हो जाए। दोनों ओर कैसा हो जाए? अवतल ही हो जाए। अगला क्या है? समतलावतल मतलब एक साइड समतल दूसरा साइड अवतल। एक साइड समतल ले लीजिए, ऐसे ले सकते हैं, ये हो गया समतल, एक साइड क्या हो गया? अवतल। एक क्या है? उत्तलावतल। ये क्या है? उत्तलावतल। ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल।
ये हो गया उत्तल और ये क्या हो गया अवतल। मतलब एक साइड उत्तल हो जाए दूसरा साइड क्या हो जाए अवतल हो जाए, उसे ही क्या बोलेंगे उत्तलावतल। समतलावतल एक साइड समतल दूसरा साइड उत्तल। उभयावतल मतलब दोनों ओर क्या हो जाए बाय कॉनकेव, मतलब दोनों ओर अवतल हो जाए। और ये सारा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को टाइप्स ऑफ लेंस समझ में आ गया होगा। और टाइप्स ऑफ लेंस ये हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, लेकिन जानना तो अपने लोगों को सब कुछ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या किए जान लिए। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लेंस में उपयोग होने वाले टर्म। लेंस में उपयोग होने वाले टर्म जिस प्रकार से अपने लोग दर्पण में पढ़े थे वक्रता केंद्र, फोकस, है कि नहीं, उसी प्रकार से लेंस में भी पढ़ेंगे। फोकस, उत्तल लेंस में फोकस कैसा होता है, अवतल लेंस में फोकस कैसा होता है, किसमें फोकस धनात्मक होता है, किसमें फोकस ऋणात्मक होता है, लेंस में वक्रता केंद्र होता है तो किधर वक्रता केंद्र होता है, ठीक। तो कितने वक्रता केंद्र होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में भी देखने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसको छापिए, है कि नहीं, तब तक हम बोर्ड को इरेज करते हैं। तो भैया नेक्स्ट टॉपिक अपने लोग बढ़ रहे हैं किधर की ओर, वक्रता केंद्र की ओर। किधर की ओर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक। क्या आ जाएगा अंग्रेजी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब अभी लेंस में उपयोग होने वाले टर्म्स के नाम सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। वक्रता केंद्र पहले ना हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद उसी परिभाषा से डायग्राम को समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, लेंस को घेरने वाली, ठीक है, गोलीय लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को, गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सर ये लाइन अभी तक समझ में नहीं आया, बात सही है, समझ में अभी तक समझाए का है कि समझ में आएगा। अब ना इस लाइन को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। पहले तो कोई आप एक लेंस बना लीजिए, मान लीजिए ये हमने उत्तल लेंस बना लिया। कौन सा लेंस बना लिए, उत्तल लेंस, ठीक है भाई। अब इसको गोला कंप्लीट कीजिए, इस साइड वाले सतह को लेकर के गोला कंप्लीट कीजिए, तो इस तरीके से कंप्लीट होगा। भावनाओं को समझिएगा, उतना गोल तो नहीं हुआ लेकिन समझिएगा कि गोल है कि नहीं। तो इस गोले का एक केंद्र होगा ना, हाँ या ना, है कि नहीं, मान लीजिए सी। अब देखिए इस सतह को भी तो हम लोग गोलीय सतह को भी तो गोला बना सकते हैं, अरे हाँ या ना। देखिए तो ये वाले सतह को भी तो हम लोग गोला बना लिए, इसका भी तो केंद्र होगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम मान लिए एक को C1 और एक को क्या मान लिए C2, कोई दिक्कत समझने में। तो यही C1 और C2 क्या हो गया, वक्रता केंद्र। यही C1 और C2 क्या हो गया, वक्रता केंद्र। मतलब ये जिस गोलीय सतह का भाग है, जब देखिए तो इसको हम पूरा का पूरा गोला बनाए तो एक केंद्र हुआ ना, तो उसी के केंद्र को, लेंस जिस गोलीय सतह का भाग होता है, ठीक है ना, उसी के केंद्र को हम लोग क्या बोल देते हैं, वक्रता केंद्र बोल देते। वही चीज़ लिखे हैं, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, ठीक, के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता। तो आपसे पूछे कि लेंस में कितने केंद्र होंगे, कितने वक्रता केंद्र होंगे, तो दो। कितने होंगे, दो। एक को बोलेंगे C1 और एक को बोलेंगे C2। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये तो उत्तल लेंस की बात थी, ये किसकी बात थी, उत्तल लेंस की, ठीक है भाई। अब हम लोग चलते हैं किसकी, अवतल लेंस में। किसमें देखते हैं, अवतल लेंस में, है कि नहीं। अवतल लेंस में भी देख ही लेते हैं ना, है कि नहीं। ये हो गया अवतल लेंस। आप ना क्या करो, एक गोला कंप्लीट करो। तो भाई इसको जब गोला कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके से बनेगा,
इसको जब गोला कंप्लीट करेंगे तो वो तो इस तरीके से बनेगा। अरे हाँ या ना, इसका भी एक केंद्र होगा और इसका भी एक केंद्र होगा। तो इसको मान लिए C1 और इसको मान लिए C2। दिस इज योर अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। समझ में आ रहा है भाइयों? मतलब लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक C1 मान लेते और एक क्या मान लेते हैं? C2। ठीक है ना। अगला देखते हैं मुख्य अक्ष। अगला क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष अंग्रेजी होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या परिभाषा दे सकते हैं? देखिएगा, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष कहलाती है या मुख्य अक्ष। इसी का दूसरा क्या नाम है? प्रधान अक्ष। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? प्रधान अक्ष। ठीक है ना। मतलब वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। लिखो इधर, वक्रता केंद्रों को, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है भाई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग अब फोकस और फोकस दूरी। नेक्स्ट क्या देखेंगे इसमें? फोकस और फोकस दूरी। उम्मीद करते हैं कि ये वाला टॉपिक सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो कंप्लीट देखें, मज़े में समझ में आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आसान वे में अपनी भाषाओं में हर एक चीज़ को लिखा रहे हैं, अपनी भाषाओं में हर एक चीज़ को सिखा रहे हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं यदि आप पूरे वीडियो को देखिएगा तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, क्योंकि 6-7 साल से हम ऑफलाइन ये चीज़ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। ठीक है, 400+ भी बहुत अच्छे मार्क्स सब आते हैं बच्चे को। आप मेहनत करें, धीरे धीरे हम लोग हर एक सब्जेक्ट्स को भी क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ना पूरा वीडियो को देखें और नोट्स अच्छे से बनाएं। ठीक है, तब तक आप इसको पॉज करके छापें, हम बॉडी रेज कर रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं फोकस तथा फोकस दूरी। क्या देख रहे हैं? फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी, फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है भाई, देखते हैं हम लोग ना दोनों लेंस में देखेंगे, उत्तल में भी देखेंगे और अवतल में भी देखेंगे। ठीक है ना। तो पहले ना परिभाषा लिख लेते हैं। पहले क्या लिख लेते हैं? परिभाषा। सेम वही परिभाषा जो दर्पण में पढ़े थे कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे 2 वर्ड का यूज कर रहे हैं, मिलना और प्रतीत होना। आप लोग अब बात को समझ रहे होंगे कि मिलने से क्या तात्पर्य है और प्रतीत होने से क्या तात्पर्य है। रे डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। लिखते हैं, है कि नहीं है? लिखते हैं उसको। ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर, पहले फोकस है कि नहीं? पहले फोकस का डेफिनेशन देख लेते हैं। फोकस है कि नहीं? प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरणें, आ रही किरणें। ठीक है ना। लेंस से आ रही किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर,
जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, लेंस पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो अब हम लोग ना रे डायग्राम से समझने जा रहे हैं कि कहाँ पे मिलती है और कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, चलो पहले रे डायग्राम बना लेते, उसके बाद ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, अभी कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो मान लिए ये ना कौन सी दर्पण होगी, कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस, और ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष। ठीक है ना, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष। एक टर्म और पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश केंद्र। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश केंद्र, और ये होता है ओ। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मान लिए एक किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आई, अरे हाँ या ना, ठीक, अपवर्तन होएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, रास्ते से परिवर्तित हो जाएगी। ये मान लेते हैं दूसरी किरणें आई, अपवर्तन होएगी, ठीक, जिस बिंदु पर मिली इसी को हम लोग क्या बोल दिए, फोकस। इसी को हम लोग क्या बोल दिए, फोकस। ठीक है ना, इसी को क्या बोल दिए, फोकस। और इस वाले बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रकाश केंद्र। इसको अभी हम लोग देखेंगे, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, प्रकाश। यही क्या हो गया, फोकस। तो इसमें मिल रहा है या मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। तो आप कहिएगा सर इसमें अपवर्तन के बाद ना क्या हो रहा है, मिल रहा है। अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब देखिए मिलती हुई प्रतीत का देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए ये वाला हो गया, ये कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस, और ये हो गया उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, है कि नहीं, और ये कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ठीक, ये हो गया प्रधान अक्ष। ठीक, प्रधान अक्ष के समांतर देखिए किरणें गई, अरे गई ना, अपवर्तित होकर के ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है ना, फैल गई उधर की ओर। फिर एक और लेते हैं किरणें, अपवर्तित होकर ये डाइवर्ज हो गई इधर। तो भाई अपवर्तन तो हुई, लेकिन क्या प्रधान अक्ष को कहीं भी मिली, नहीं मिली। तो क्या फोकस का निर्माण हुआ, अभी तक तो सर नहीं हुआ। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस साइड तो भविष्य में कभी भी प्रधान अक्ष को ये नहीं मिलने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे और ये क्या होते जाएगी, फैलते जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस साइड तो कभी भी ये प्रधान अक्ष को नहीं मिलेगी, एक जगह नहीं मिलेगी, तो इस साइड तो फोकस नहीं बनेगा। तो हम ना एक ज़बरदस्ती वाला मेथड पढ़े हैं ना, इसको डैश डैश करके किधर की ओर मिला लेंगे, पीछे की ओर। इसको डैश डैश करके किधर की ओर मिला लेंगे, पीछे की ओर। ठीक है भाई, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक, तो इसमें यही वर्ड यूज होता है, मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो ये कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। भाई कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। और यही हो गया प्रकाश केंद्र ओ। कौन सा केंद्र, प्रकाश केंद्र। ठीक है ना, इसको किससे सूचित करते हैं, ओ से। तो एक नया टर्म क्या आ गया, प्रकाश केंद्र। एक नया टर्म क्या आ गया भाई, प्रकाश केंद्र। तो अब ना हम लोग इसको देखते हैं कि ये नया टर्म प्रकाश केंद्र क्या है, ये नया टर्म प्रकाश केंद्र क्या है। पर इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल। उत्तल लेंस में वास्तविक रूप से मिलती है, अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है। अब तो समझ में आ गया। तो यदि यहीं पे एक वर्ड हम और ऐड कर ले, है कि नहीं, फोकस दूरी। क्या ऐड कर ले, फोकस दूरी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। फोकस दूरी क्या होता है, प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को, प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को, जिस तरह से हम लोग दर्पण में कोई भी दूरी कहाँ से मापते थे, ध्रुव से मापते थे, उसी तरीके से हम लोग लेंस में कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, प्रकाश केंद्र से। कहाँ से मापेंगे, प्रकाश केंद्र से। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा फोकस दूरी, बोलिए, प्रकाश केंद्र से
फोकस तक की दूरी को, फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे F से सूचित किया जाता है, इसे F से सूचित किया जाता है, स्मॉल f से सूचित किया जाता है। ठीक है ना। यदि फोकस दूरी की बात करें तो यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे, फोकस दूरी। इसमें भी यदि हम लोग फोकस दूरी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कौन सा दूरी बोल देंगे, फोकस दूरी, स्मॉल f। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब इसके नीचे आप लोग एक टर्म और ऐड कर लीजिएगा, हम ऊपर ही लिख देते हैं, है कि नहीं, इसी फोटो से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। यदि आपसे पूछे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किसकी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है बच्चों, यदि वही अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, कैसे, तो वही चिन्ह परिपाटी से जो हम लोग दर्पण वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी पढ़े थे उसी चिन्ह परिपाटी का सेम यहाँ भी यूज करते हैं कि आपतित किरण की दिशा में यदि हम कोई दूरी मापेंगे तो धनात्मक होगा, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में कोई दूरी मापेंगे तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे देखिए, हमको ये वाली फोकस दूरी मापनी है, तो इसमें तो हर एक दूरी कहाँ से मापी जाती है, प्रकाश केंद्र से। आप यहाँ से ना फोकस की ओर चलो, आप यहाँ से इधर की ओर चलोगे तो आप इधर जा रहे हो, प्रकाश को देखोगे तो वो भी तो उधर ही जा रहा है, तो आप ना किसके डायरेक्शन में जा रहे हो, प्रकाश के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। वो क्या हो गया, धनात्मक। यदि हम इसकी चर्चा करें तो ये हो गया प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र से किधर की ओर चलेंगे, फोकस की ओर, तो हम इधर की ओर आ रहे हैं, लेकिन प्रकाश तो इधर से इधर की ओर जा रहा है कि नहीं, तो हमको देखने पे लग रहा है कि हम इसके क्या जा रहे हैं, विपरीत। जो ही आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की विपरीत दिशा में हम जाएंगे तो साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। प्रकाश इधर जा रही है और हम इधर से आ रहे हैं तो साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। सेम दर्पण वाला चिन्ह परिपाटी ही हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को फोकस तथा फोकस दूरी समझ में आ गया होगा। अब एक नया टर्म क्या आया था, प्रकाश केंद्र। क्या आया था, प्रकाश केंद्र। उसको हम लोग तुरंत देख लेते हैं, उसको हम लोग तुरंत देख लेते हैं। छोटा सा टर्म है कि नहीं, देख रहे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र। ठीक है ना, इसका अंग्रेजी होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, पहले देख लेते हैं, पहले परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है ना, प्रधान अक्ष पे ऐसा बिंदु, प्रधान अक्ष पे ऐसा बिंदु, प्रधान अक्ष पे ऐसा बिंदु जहां पे प्रकाश पड़ने पर, जहां से प्रकाश, शॉर्टकट हो जाएगा, जहां से प्रकाश बिना अपवर्तन के, जहां से प्रकाश बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। बिना अपवर्तन के क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। मतलब कहने का ये हुआ, ये जो प्रकाश केंद्र होता है ना, वो प्रधान अक्ष पे ऐसा बिंदु है जहाँ पे पड़ने पर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, नहीं होता है। बिना अपवर्तन के ही क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। जैसे देखिए, ये हो गया, ये हो गया लेंस, और ये हो गया प्रधान अक्ष, और ये हो गया प्रकाश केंद्र। यदि यहाँ पे किरण पड़ेगी ना, भावनाओं को, यदि कि यहाँ पे किरण पड़ेगी तो बिना अपवर्तन के क्या हो जाएगी, यह सीधे निकल जाएगी। तो इसी पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। किससे सूचित करते हैं? ओ से। उसी तरीके से हम लोग अवतल लेंस में भी ले लेते हैं, अवतल लेंस में भी, ठीक है ना। ये क्या हो गया? प्रकाश केंद्र, है कि नहीं। मान लीजिए यदि यहाँ पे प्रकाश आई ना तो बिना अपवर्तन के क्या हो गई? सीधे निकल गई। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र। बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेंस के किस बिंदु से या लेंस के किस भाग से प्रकाश बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। तो आप क्या बोलिएगा? किससे निकल जाती है? प्रकाश केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से। कोई दिक्कत बच्चों? उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको लिखिए और एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको अपने लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप से ही उस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं। और वो टॉपिक है कि उत्तल लेंस को, अच्छे से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है ना। उत्तल लेंस को अभिसरित लेंस, अभिसरित लेंस, अंग्रेजी होता है इसका कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? ठीक है, क्यों कहते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए, उत्तल लेंस से जाती किरणें, उत्तल लेंस से जाती किरणें, ठीक है ना, लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर, लेंस से अपवर्तन के बाद अभिसरित हो जाती है, अभिसरित हो जाती है, अभिसरित हो जाती है। इसलिए, इसलिए इसे अभिसरित या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसलिए इसे अभिसारी या अभिसरित, अभिसरित लेंस कहते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को पढ़ते आए, जब फोटो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया उत्तल लेंस, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आई, दर्पण से अपवर्तन के बाद देखिए तो एक ही बिंदु पे सब की सब मिल गई, है कि नहीं। तो देखिए तो एक ही बिंदु पे सब की सब अभिसरित हो रही है ना, आ रही है ना एक ही बिंदु पे। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा लेंस बोल दिए? बोलिए कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस। मतलब सभी प्रकाश को एक जगह ये क्या कर लिया? कन्वर्ज कर लिया, एक जगह आकर के मिला दिया, ठीक। तो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है बच्चों। सेम क्वेश्चन है, ठीक ना, कि अवतल लेंस को, कौन सा लेंस को? अवतल लेंस को, ठीक ना। सेम क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ठीक है बच्चों, सेम वही बातें लिखिएगा, है कि नहीं है? सेम वही बातें। जब लेंस जब किरणें अवतल लेंस पे पड़ती है तो अपवर्तन के बाद वो क्या हो जाती है? अपसरित हो जाती है, ठीक है ना। हम शॉर्टकट इसको लिख देते हैं, है कि नहीं है। अवतल लेंस पे, अवतल लेंस पे आने वाली किरणें, आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद अपसरित, अपसरित हो जाती है, अपसरित हो जाती है। इसलिए, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं।
इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया अपना, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया प्रधान अक्ष, ऑप्टिकल सेंटर, है कि नहीं। मान लीजिए इस तरीके से गई और ये इधर हो गई, अपसरित हो गई, देख रहे हैं, ये गई इससे गई इससे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको अपसारी लेंस, इसका अंग्रेजी होता है डाइवर्जिंग। ठीक है ना, देखिए किरणें आई, लेंस पर अपवर्तन के बाद क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग लेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सारा टॉपिक्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे लेंसों में किरण आरेख। लेंस में किरण आरेख, जिस तरीके से दर्पण में किरण आरेख पढ़े थे कि प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, सेम इसमें भी वही पढ़ेंगे, है कि नहीं। प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से जाती है, फोकस से आती है तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। तो सेम जो सब चीज़ वहाँ डिट्टो पढ़े थे, सेम टू सेम यहाँ भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो दर्पण वाला किरण आरेख क्या कीजिएगा, एक बार रिवाइज करके जरूर आइएगा, तब नेक्स्ट क्लास पढ़ने में मज़ा आएगा। और वो कंप्लीट करने के बाद तुरंत हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। जिस तरीके से दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पड़े थे कि कभी फोकस पे था, कभी अनंत पे था, कभी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में था, सेम उसी तरीके से सारे कंडीशंस को क्या करेंगे, देखेंगे और बहुत मज़े में समझ में आएगा, बहुत आसान वे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन भी करते होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो को बहुत मज़े में लेकर के आने वाले हैं, और तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए, पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।